आज की कहानी का नाम है सुनहरा पक्षी। सुंदरलाल एक धनी व्यापारी था। उसमें बस एक कमी थी, वह बहुत कामचोर और आलसी था। सुबह देर तक सोना उसे बहुत पसंद था। अपने आलसी स्वभाव के कारण धीरे धीरे सुंदरलाल की सेहत बिगड़ने लगी। वह पलंग पर पड़ा पड़ा मोटा हो गया। उससे अब ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता था। उसने अब अपने सारे काम नौकर पर छोड़ रखे थे। नौकर अपने मालिक के आलसी स्वभाव से परिचित थे। उन्होंने भी धीरे धीरे बेईमानी करना शुरू कर दी और इससे सुंदरलाल को व्यापार में नुकसान होने लगा। एक दिन सुंदरलाल का मित्र उससे मिलने आया। सुंदरलाल ने अपने मित्र से अपनी बीमारी के बारे में बताया। मित्र होशियार था, वह तुरंत समझ गया कि सुंदरलाल का आलसीपन ही सारी बीमारी की जड़ है। उसने सुंदरलाल से कहा, तुम्हारी बीमारी को दूर करने का उपाय मैं जानता हूँ, पर तुम वह कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। सुंदरलाल ने कहा कि वह बीमारी से ठीक होने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मित्र ने कहा, सुबह सुबह अक्सर एक सुनहरा पक्षी आता है, तुम अगर उसे देख लो तो तुम्हारी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सुंदरलाल अगले दिन सुबह सुबह उठकर सुनहरे पक्षी को खोजने चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि नौकर उसी के भंडार से अनाज चोरी कर रहे हैं। ग्वाला दूध में पानी मिला रहा है। सुंदरलाल ने अपने सभी नौकरों को डांटा। अगले दिन सुंदरलाल सुनहरे पक्षी की खोज में निकला। सुनहरे पक्षी ने तो मिलना नहीं था, पर अपने मालिक को रोज आते देख भंडार से चोरी होना बंद हो गई। सभी नौकर अपना काम ठीक से करने लगे। चलने फिरने से सुंदरलाल का स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा। कुछ समय बाद सुंदरलाल का मित्र वापस सुंदरलाल के पास आया। सुंदरलाल ने मित्र से कहा, मित्र, मैं इतने दिनों से सुनहरे पक्षी को खोज रहा हूँ, पर वह मुझे दिखाई नहीं दिया। मित्र ने कहा, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी मेहनत ही वह सुनहरा पक्षी है। तुमने जब से खेतों में जाना शुरू किया, तुमने जब सुबह जल्दी उठना शुरू किया, तुमने जब सुबह सुबह इधर उधर घूमना शुरू किया, तुम्हारे यहाँ चोरी बंद हो गई और तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। मित्र की बात अब सुंदरलाल की समझ में आ गई। उसने उसी दिन के बाद आलस करना छोड़ दिया। कहानी हमें बताती है कि सबको अपने काम स्वयं करने चाहिए। परिश्रम और मेहनत से ही काम सफल होते हैं। जय हो।